ओके, सब मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द डिबेंचर। देखो क्या है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेट। इट्स अ डेट फॉर द कंपनी। ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये उधार है, ठीक है। और सिर्फ अगर डेट लिखा है तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं है। मिनिमम ड्यूरेशन जो किसी भी डिबेंचर की होती है वो मिनिमम 3 इयर्स होती है। यानी कि अगर तुम डिबेंचर किसी को बेच रहे हो और कोई तुमसे डिबेंचर खरीद रहा है तो 3 साल से पहले उसको पैसा वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं होता, ठीक है। और बाकी अगर कुछ एमओ या एओ में लिखा है तो डिपेंड्स ऑन दैट, बट नॉर्मली इट्स अ डेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। डिबेंचर के नाम के आगे एक परसेंटेज लिखी होती है, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, सपोज 9% डिबेंचर लिखा है, दैट मीन्स 9% इंटरेस्ट पर एनम उस डिबेंचर पे बायर को कंपनी देगी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। क्लियर, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई डिबेंचर इज अ डेट। ओके, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। और ऐसा भी नहीं है कि तुम इसके बदले में कोई कंपनी की एसेट को मॉर्गेज रखो, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली कोई ओरल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बोरोइंग बाय द कंपनी। साफ साफ लिखा जाता है कि डिबेंचर के थ्रू जो पैसा लिया जा रहा है, कंपनी जो पैसा ले रही है, दैट इज अ बोरोइंग। दैट मीन्स कंपनी हैव टू रीपे बैक, ओके, रीपे टू द बायर। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। पैसे को कब वापस किया जाएगा, कितना वापस किया जाएगा, चेक से किया जाएगा, आरटीजीएस से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट डॉक्यूमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज स्पेसिफाइड, ये मैंने अभी बताया था, डिबेंचर के नाम के आगे ही उसका जो परसेंटेज का रेट होता है वही उसका नाम होता है। तो 7% है, 9% है, वट एवर। प्रीफिक्स डिबेंचर्स, ओके, it is a borrowing of the company, again company have to repay. It is normally secured by the way of the charge on the assets of the company. तो it is normally, तो अगर मान लो किसी कंपनी को कोई प्लांट खरीदना है, ठीक है, और तो अब कोई कहता है कि भाई तुम, वो गया किसी बैंक के पास, ये बड़े अमाउंट की बात हो रही है, तो अगर वो कंपनी किसी बैंक के पास जाती है, अब वो कहती है बैंक कुछ तो मॉर्गेज रखो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे पैसे दे दूंगा, तो वो क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसके आगे फिर से वही बात है, फिर से कोई परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज लिखा होता है। लेकिन अभी तुम इसमें आगे जाके एक चीज पढ़ोगी, बताऊंगी, अगर मान लो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को ईएमआई नहीं देगा। सपोज 10 करोड़ के लिए तुम्हें कोई प्लांट खरीदना है, तुम 10 करोड़ का लोन लेने के लिए बैंक में गए, तुमने डिबेंचर इशू कर दिया, तो ये थोड़ी है वो 10 करोड़ के लोन पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा बैंक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बैंक्स की तो सोर्स ऑफ इनकम ही इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ठीक है। अब ऐसा, अच्छा अब उसने डिबेंचर इशू करे तो ऐसा थोड़ी है वो बैंक के लोन पर भी ईएमआई, बैंक के लोन पर भी इंटरेस्ट देगा और डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट देगा, ऐसा कोई कंपनी करेगी नहीं। फिर तो उसके ऊपर तो डबल लोन, डबल इंटरेस्ट हो गया। तो इसलिए लॉक इन पीरियड तक, जब तक वो डिबेंचर, अभी तुम पढ़ोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आगे वाले पेजेस में, तो जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि कंपनी लोन को रीपेमेंट करने में कैपेबल है, तब तक तो वो इंटरेस्ट देते हैं लोन के हिसाब से। लेकिन जब ये बात क्लियर हो जाती है कि कंपनी अब लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकती, तो इंटरेस्ट का, डिबेंचर का इंटरेस्ट शुरू हो जाता है और कंपनी उस डिबेंचर्स के लिए फ्री हो जाती है कि उस डिबेंचर को मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सके, ठीक है। Interest on debenture is a charge against profit. I told you the meaning of charge and appropriation. चार्ज उसी कंपल्सरी चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा, ओके।